अगर तुम लॉ की वजह से फेल नहीं होना चाहते तो ये तीन चीजें हैं जो तुम्हें मास्टर करनी ही पड़ेगी। मैं इन्हें कहता हूं द लॉ पिरामिड। जितनी लेयर मास्टर करोगे ना बच्चों, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। इन तीन स्किल्स को शार्पन करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम मैं आज दे रहा हूं। इस पिरामिड की तीन लेयर होती हैं। सबसे नीचे बेस पे आता है नो व्हाट टू स्टडी, मिडिल में आता है हाउ टू रिमेंबर व्हाट मैटर्स, टॉप पे आता है राइट व्हाट आईसीआई वांट्स। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट स्टूडेंट्स अपना 90% टाइम व्हाट टू स्टडी में लगा देते हैं, जो कि पिरामिड की सबसे नीचे वाली लेयर है। और जो दो लेयर एक्चुअली मार्क्स दिलवाती है, मेमोरी और आंसर राइटिंग, उन पे हम लोग सिर्फ 10% से भी कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम यही है। बट अगर तुम इन तीनों लेयर्स पे काम करोगे, मैं गारंटी देता हूं लॉ में 60+ लाना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। तो इस वीडियो में तीनों लेयर्स का वॉक थ्रू करूंगा। हर एक लेयर पे एक टेक्निकल टिप, एग्जैक्टली उस लेयर को यूज कैसे करना है, मास्टर कैसे करना है, वो भी शेयर करूंगा। बाय द वे, आई एम सीए महेंद्र सिंह शेखावत एंड पिछले 15 साल से मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। और ये जो सिस्टम मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसको यूज करके बच्चे ऑल इंडिया रैंक्स अचीव कर रहे हैं। सो आई होप आप भी इस सिस्टम को यूज करके अपने एग्जाम में लॉ में सुपर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेस लेयर से। लॉ में 7 चैप्टर्स हैं, कुछ लेंदी हैं, कुछ शॉर्ट हैं। और मैं जानता हूं तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आता है, कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं क्या सर? तो मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और रीजन सिंपल है, लॉ में स्कोरिंग ऑलरेडी डिफिकल्ट है। एक भी चैप्टर छोड़ना, तुम खुद अपने हाथ से टेबल पे मार्क्स छोड़ के आ रहे हो, और वो लग्जरी लॉ में तुम्हारे पास है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा चैप्टर छोड़ना है, क्वेश्चन ये है कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, और कितना टाइम उसमें डेडिकेट करना है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए ये रहा चैप्टर रोड मैप। मैंने सारे 7 चैप्टर्स को 3 टीयर्स में डिवाइड किया है प्रायोरिटी के हिसाब से। पहली टीयर में मैंने डाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सोगा को। टीयर नंबर 2 में डाला है कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट को। टीयर नंबर 3 में मैंने आपके लिए डाला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ये सीए फाउंडेशन लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और रीजन सिंपल है, यहाँ एक चैप्टर नहीं, ये बाकी सभी चैप्टर का एक बेस है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट समझना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चाहिए। पार्टनरशिप समझना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चाहिए। और यस, पेपर का मैक्सिमम पोर्शन भी यहीं से आता है, इसलिए ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, कोई डिबेट ही नहीं है इसमें। इसके बाद आना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का ही एक्सटेंशन है। सेम ही लॉजिक है यार, सेम ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ गुड्स ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रेश अगर दिमाग में है तो ये चैप्टर नेचुरली फ्लो होता है, गैप मत दो इन दोनों के बीच। टीयर 1 के बाद चलते हैं टीयर नंबर 2 पे। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट। ये एक हाई वेटेज है, आईसीआई हर टाइम में पूछता है, लेकिन ये आप सबके लिए नया टेरिटरी होगा। बट यस, कॉन्ट्रैक्ट एंड सोगा से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं। इसके बाद हम बढ़ेंगे एलएलपी एक्ट पे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कंपनीज में भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है और यहाँ पे भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसलिए जस्ट कंपनी के बाद स्टार्ट करना है। सबसे छोटा चैप्टर है, लो वेटेज है, एक सिटिंग में आराम से हो जाता है, इसमें आपको ज्यादा टाइम डिवोट ही नहीं करना। सो जैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो, हमें स्टार्ट करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी के बाद अब अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो कनेक्शन भी फील होगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हो तो ये चैप्टर सरप्राइजिंगली फास्ट भी होगा। यहाँ पे जितने भी टर्म्स वगैरह आएंगे वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ चुके होगे, तो आपको कुछ भी यहाँ पे नया नहीं लगेगा। तो टीयर 2 के बाद अब स्टार्ट करते हैं टीयर नंबर 3। यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक चीज के लिए फेमस है ये चैप्टर, सेक्शन 138 चेक डिसऑनर। ऑलमोस्ट आईसीआई हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछता ही है, बट यस, इस चैप्टर का फील अलग है, डेडिकेटेड सिटिंग चाहिए होगी। और लास्ट में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पकड़ेंगे। जब आप मॉड्यूल देखोगे, चैप्टर नंबर 1 है, ये सबसे पहले दिखाई देता है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसे सबसे लास्ट में पढ़ना है। ये है तुम्हारी चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट। टीयर 1 से शुरू करो, टीयर 3 पे खत्म करो, सीक्वेंस फॉलो करो। लॉ एक आपको कनेक्टेड स्टोरी लगेगी, एंड यस, रैंडम ऑर्डर में पढ़ोगे ना तो 7 अलग आइलैंड फील होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेयर नंबर 2। लेयर नंबर 2 वो प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट मेंशन करता है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है, 3 है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रोविजन का कंटेंट। प्रोविजन लिखना आता है बट लीगल लैंग्वेज नहीं आती। जो लिखा है वो सही नहीं लगता, एग्जामिनर देखता है और मार्क्स काट लेता है। प्रॉब्लम नंबर 2, डेफिनेशन। डेफिनेशन याद है बट कीवर्ड मिसिंग है, अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। आईसीआई के मॉड्यूल के टर्म्स तो डालते ही नहीं है, वही तो डिफरेंस लेके आता है एक ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉपी में। प्रॉब्लम नंबर 3, सेक्शन नंबर। या तो एग्जाम में गेस करते हैं या फिर लिखते ही नहीं है। 3 अलग प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन एक ही है, एक सिस्टम जो ये सब फिक्स कर दे। और इसका स्टेप नंबर 1 है सेल्फ टेस्टर। ये स्टेप 99% स्टूडेंट स्किप करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। लेवल 1 में आपका ब्रेन रिसीव कर रहा था,
लेवल 2 में आपको उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अप्लाई करना है। इसके लिए दो टैक्टिक्स यूज करो। नंबर 1, ब्लैंक पेपर टेस्ट। चैप्टर खत्म करो, बुक बंद करो, ब्लैंक पेपर उठाओ, बिना देखे जो सेक्शन याद है लिखो, जो नहीं आया वही आपका गैप है, सिर्फ वही दोबारा पढ़ो, पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, एआई क्विज। चैट जीपीटी खोलो, अपनी सेक्शन लिस्ट पेस्ट करो, लिखो क्विज मी। रैंडम ऑर्डर में ब्रेन जेन्युइनली काम करता है और वही आपका एक्चुअल रिटेंशन है। स्टेप नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट बिल्डर। इन दिस स्टेप तुम्हें रोज 10 मिनट्स एक पीवाईक्यू उठाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो सेक्शन एंड प्रोविजन उस क्वेश्चन से रिलेटेड है साइड में लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। ये क्यों काम करेगा आपके लिए? क्योंकि ब्रेन अब सेक्शन नंबर को एक रैंडम नंबर की तरह नहीं देख रहा है, वो एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उसको कनेक्ट कर रहा है। लेट्स से जैसे सेक्शन नंबर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, अब जब भी आप उस सेक्शन को देखोगे आप चेक बाउंस, मनी रिकवरी, ये वाला सेक्शंस के साथ दिमाग में कनेक्ट करोगे। तो आपने क्या किया, अपने ब्रेन को एक नंबर के साथ कनेक्शन देके चिपका दिया, तो एग्जाम में कभी भी नहीं भूलोगे। स्टेप नंबर 3, पैटर्न हंटर। ये वो स्टेप है जो बच्चा 40 से 60 तक का जर्नी अपना कंप्लीट करता है। सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर एक रैंडम नहीं होता। लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पेपर उठाओ, टैली बनाओ, कौन से सेक्शंस बार बार आए हैं, जो भी सेक्शन एटलीस्ट 3 टाइम्स आए हैं वो तुम्हारी गोल्ड माइन है। पारेटो प्रिंसिपल लॉ पे परफेक्टली अप्लाई होता है। 80% क्वेश्चन सिर्फ 20% सेक्शन से आते हैं, वो 20% आपको बुलेट प्रूफ करने हैं। लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम मार्क्स यहां से आते हैं। 3 स्टेप, सेल्फ टेस्टर, कॉन्टेक्स्ट बिल्डर एंड पैटर्न हंटर। रोज लॉ का सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में यही पैटर्न फॉलो करना है, सेक्शंस एंड प्रोविजन अपने आप क्लिक करने लगेंगे। अब बात करते हैं लेयर 3 की, आंसर राइटिंग। बिफोर स्टार्टिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज द टॉप लेयर। एग्जामिनर एक दिन में 100+ शीट्स चेक करता है, तुम्हारा आंसर 2 सेकंड में स्कैन हो जाता है। अगर वो 2 सेकंड में इंप्रेस नहीं किया, देन एग्जामिनर मेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाता है। कंटेंट सही हो, सेक्शन सही हो, स्ट्रक्चर गलत है तो मार्क्स कट हो जाएंगे। जो स्टूडेंट 60+ लाते हैं वो एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, पैक। 3 स्टेप्स हर आंसर में हर बार। P स्टैंड्स फॉर प्रोविजन। पहला काम, रेलेवेंट प्रोविजन आइडेंटिफाई करो और सीधा स्टेट करो, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई लेंथी सेटअप नहीं। अगर माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में तो ये मत करो, इन दिस क्वेश्चन वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन वेयर अ माइनर हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पार्टी एंड वी नीड टू डिटरमाइन द लीगल वैलिडिटी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये नहीं करना है, आपको ये करना है। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every person is competent to contract who is of the age of majority. Same information 1/3 वर्ड्स में एग्जामिनर 3 सेकंड्स में जान जाएगा तुम करेक्ट प्रोविजंस पे हो। अब फॉर्मूले में आते हैं ए पे। ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन। अब प्रोविजंस को फैक्ट पे अप्लाई करो। यहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, या तो वो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं या फिर प्रोविजन, एप्लीकेशन तो करते ही नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब है इस स्पेसिफिक केस में क्या हुआ, कौन सा रूल लगा और क्यों लगा। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं। इन द गिवन केस ए इज अ माइनर, एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इज void ab initio. However, section 68 provides that where necessaries are supplied to a minor, the supplier is entitled to reimbursement from minor's estate. Medicines qualify as necessaries. देखो क्या हुआ, प्रोविजन अप्लाई किया, एक्सेप्शन आइडेंटिफाई किया, फैक्ट से कनेक्ट किया, एग्जामिनर देखता है तुम सिर्फ रूल नहीं जानते, उसे यूज करना भी जानते हो। फॉर्मूले का P कवर हुआ, A कवर हुआ, अब आते हैं C पे। C स्टैंड फॉर कंक्लूजन। लास्ट स्टेप एक क्लीन डायरेक्ट कंक्लूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मे बी नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं। लेट्स से माइनर वाले केस का कंक्लूजन फ्रेम करके बताता हूं। Hence, B can recover the price of medicines from A's estate under section 68 despite the contract being void ab initio. बस डन। एग्जामिनर को एग्जैक्टली वो मिला जो वो चाहता है। विजुअल स्ट्रक्चर भी ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला परफेक्ट है, स्ट्रक्चर गलत है, मार्क्स फिर भी जाएंगे। 3 विजुअल ब्रेक्स मिनिमम हर लो आंसर में। प्रोविजन अलग पैराग्राफ में, एप्लीकेशन अलग पैराग्राफ, कंक्लूजन अलग पैराग्राफ और अंडरलाइन करो जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे। डेंस पैराग्राफ लिखोगे ना, एग्जामिनर स्कैन में ही वीक इंप्रेशन लेगा। सेम कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जामिनर की आई गाइडेड है। प्रोविजन, एप्लीकेशन, कंक्लूजन क्लियरली सेपरेटेड, वो पूरा आंसर पढ़ेगा। 3 स्टेप्स हर आंसर में हर बार। प्रोविजन स्टेट करो, फैक्ट्स पे अप्लाई करो, क्लीन कंक्लूजन दो। ये कंसिस्टेंटली करोगे ना, लॉ में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो ये था लॉ पढ़ने का सही तरीका। ये 3 लेयर्स कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करोगे ना, लॉ तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा। और एक बोनस मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, मैंने एक सेक्शन रेफरेंस लिस्ट बनाई है जिसमें सीए फाउंडेशन लॉ के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस एक जगह हैं, ताकि सेक्शंस याद करना और इजी हो जाए।
उस लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कर लो, एब्सोल्युटली फ्री है। और तुम अगर सीरियसली लॉ में 60 प्लस लाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हर वीक एक ऐसी चीज लेके आता हूं जो तुम्हारी सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन को शार्पन करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।